नमस्कार। आइए जानिए अपने जन्म के नंबर से अपनी कमी कैसे जाने और कैसे दूर करें। आइए जानिए आपके अंदर वीकनेस ऐसा क्या है जिसे नहीं होना चाहिए और जिसे आपको सुधारना चाहिए, जिसे आप भी लाइफ में और भी बेटर फील करोगे। आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दो और फिर आप अपने जन्म तारीख का भी टोटल कर दो। अब दोनों के अंकों को आपने घटाना है। जैसे जन्म 10 तारीख का है और टोटल आपकी 5 तारीख है, तो 10 में से 5 घटाकर आपका 5 आ गया, तो यानी कि 5 तारीख हम हमें देखना है। अब आपने इसे लेना है और दोनों नंबर को जैसे आप घटाकर आपके पास एक नंबर आएगा, आप उसको सिंगल डिजिट में कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये दो नंबर घटाने पर एक आता है तो आपको क्या क्या अपनाना चाहिए। आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को सामने वाले को एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए। अगर एक नंबर आता है तो किसी और के लिए आपको बदलना नहीं चाहिए, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना चाहिए, जिससे आप अपने दिल की बात सामने वाले से बिंदास तौर पे कह सको। ऐसे लोग अगर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगे रहते हैं तो इनकी खुद की नेचुरल ब्यूटी खत्म हो जाती है। कभी ये किसी के लिए अपने आप को नहीं बदलना चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और खुद में बदलाव लाना चाहिए। अगर आपका नंबर ये 2 आता है घटाने पर, तो आपको दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेनी चाहिए कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया या वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है। तो अगर आप दूसरों की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट या परेशान हो रहे हैं तो आपको इसको छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा, दिल पर नहीं लेना होगा। आपको अपने काम के भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और दूसरों की बातों से आपको ज्यादा बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होना है, नहीं तो आप लाइफ में फोकस नहीं कर पाओगे। और खाली भी नहीं बैठना चाहिए क्योंकि आप अधिक सोचने से सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे आप अपनी रियल ब्यूटी खो देते हैं। अब बात करते हैं, अगर दो नंबर घटाने पर 3 आता है तो आपको हमेशा एक काम पर फोकस करना होगा और क्रिएटिव बनना होगा, जिससे आप आइडियाज और नॉलेज से अपने काम को आप बेहतर कर सके और आपको अपनी लाइफ को भी बैलेंस करना होगा। और किसी भी चीज पे आपको भागना आप बंद करें और आपको अपनी हार से भी सीखना होगा। आप दोबारा सोचें कि आपसे आखिर गलती कहाँ हुई है, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब बात करते हैं, अगर आपके जन्म नंबर और डेस्टिनी नंबर के डिफरेंस में 4 नंबर आता है तो आपके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप कोई भी काम जब भी करना शुरू कर देती हैं तो आप इसमें बहुत जिद्दी हो जाते हैं। कभी आपको लगे कि आप ही सही है तो आप इस बात को मन से निकाल दें, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, पंक्चुअल होना पड़ेगा, प्रैक्टिस और ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, तभी आपके अंदर की कमी भी दूर होगी और आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप ये नहीं सोचना है कि आप ही सबसे बेस्ट हैं और आपके बिना किसी का काम नहीं होगा, आपकी यह सोच आपको अहम की भावना से भर देगी, जिससे कि कब आपका डाउनफॉल होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए खुद को आपको बैलेंस करना सीखना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर नंबर 5 में आ जाता है तो आप बिजनेस माइंडेड होते हैं और आप फ्लेक्सिबल भी होते हैं। आपको बहुत ज्यादा सबके साथ एडजस्ट नहीं होना है और अपने मन को मारना भी नहीं है। आपको एडवेंचर रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों को अधिक भी नहीं सोचना चाहिए। आपको बहुत आइडियाज आते हैं, इसलिए आप लिखना शुरू करें और सेल्फिश होना भी छोड़ना होगा। अब बात करते हैं, अगर जन्म अंक 6 आ रहा है और जन्म अंक और टोटल को घटाने से 6 आ रहा है तो आप वैसे तो आर्टिस्ट हैं, लेकिन आपको अकेले भी नहीं रहना है। आप बहुत अधिक अकेले में रहना और सोचना भी नहीं रहना चाहिए। आपको बाहर घूमना चाहिए क्योंकि आप लोग अपने अंदर की काबिलियत को बाहर नहीं आने देते हैं। ऐसे में आपको पछताना भी पड़ेगा। एक ही पार्टनर के साथ आपको रिश्ता लॉन्ग टर्म रखना चाहिए और मन को भी भटकाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं, अगर 7 नंबर है तो आप में बहुत ज्ञान भरा होता है, जिससे कंफ्यूजन या अहम आपके अंदर आ जाता है। इसीलिए आपको हर जगह कुछ ना कुछ बखान नहीं करना चाहिए। बहुत मेटेरियलिस्टिक और स्टेटस और दिखावे का भी शौक होता है, लेकिन आप उसे कंट्रोल करना है। आपको ठहराव की जरूरत है और आध्यात्मिक होने की भी आपको जरूरत है। अगर दोनों नंबर घटाने पर 8 आ रहा है तो आपको रहता है कि लोग आपको जाने, जिससे कि आप कुछ भी करते हैं आपको पैसे और पोजीशन के पीछे आपका अट्रैक्शन बना रहता है। आपको कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है आप यही सोचते रहते हैं, लेकिन आप किसी काम या पर्पस का पता ही नहीं चलता। फिर आप सोचते हैं कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, या सब मोह माया की बातें करने लग जाते हो।
आपको बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। अगर जन्म और टोटल डेट ऑफ बर्थ का 9 आए तो आप लेजी हैं, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको एक तर्क होना पड़ेगा और आपको लोगों की मदद करनी भी सीखनी पड़ेगी और सेल्फिश होने से आपको बचना पड़ेगा। वो लोगों को सुनना चाहिए और लीडरशिप की क्वालिटी भी आपको अपने अंदर लानी चाहिए और किसी की बातों को जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपके जन्म नंबर और पूरी जन्म तारीख को घटाने से 0 आए तो आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी होती है और आपको किसी न किसी तरह से बाहर निकालनी है। आपको सेपरेशन से भी डरना चाहिए, सेपरेट नहीं रहना चाहिए, किसी ऐसे काम के पीछे नहीं भागना चाहिए जिसमें बहुत वक्त लगता है। आपको यह अंक बहुत चैलेंजेस देगा जिससे रिलेशनशिप्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स आएगा, जिससे खुद को आपको पहले समझना होगा। हम अपने विषय को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से अपने नेम चेंज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तो अब हम अपने विषय को यहीं समाप्त करते हैं, नए विषय के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स भी करें। हम अपने नए विषय के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तब के लिए